पहुंच गए हैं, मेरी गाड़ी भी पहुंच गई है यहाँ पर। ये है दीदी का घर। ये बाबू के लिए मैं चॉकलेट लाया था, फोन में बोला था ना मैंने चॉकलेट के लिए। लो खाओ, थैंक यू बोलो, थैंक यू, थैंक यू बोलो। हाँ। अब जब से मैंने इसको चॉकलेट खिला रखी है ना, ये किसी की गोद में नहीं जा रही है। चॉकलेट का लालच है, भगवान जाने क्या है लालच आया। अब तुम बिना के लिए कर रही है, तेरे के लिए। हाँ चपाती खा लिया। एक तो वो थोड़ा पिघली हुई थी ना, खा लिया पूरा। भैया गर्मा गर्म जलेबी लेके आई थी मैं बगिया घाट से, तो मम्मी की पसंद था और इसकी भी डिमांड थी कि जलेबी लाना। मैंने कहा क्या लाऊंगी, जलेबी लाना। घूम रहे भी जलेबी खाती है, तू भी। मैं भी। चलो फिर तू भी खाएगी बंचू, जलेबी खाएगी ना। रुक जा, भी देती हूँ। हाँ तो भैया ये दोना तीसरी है। देखो भैया चंदा मामा भी कितने चमक रहे हैं आज। आज देख रही हूँ मैं बाहर की दुनिया ज्यादा। घर में तो ऐसा होता है कि अंदर ही ठहरे, ना छत में जाना, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। रात को भी ऐसे ही बैठने। अब गर्मियों में थोड़ा थोड़ा गर्मी पड़ेगी तो जब जाएंगे। आज टिप्पू महाराज भी अपनी ताई के घर में आया है। कैसा लग रहा है टिप्पू ताई के घर में? अच्छा। अब जीजी पकूं मैं तेरी ताई। दीदी का बन गया है खाना। यहाँ पर खाने में बनाया खीर, सेल पूरी और ये माड़ा। चावल का आटा मैं ही लेके आई थी यहाँ। और ये मट्ठा वाली सब्जी मेरी फेवरेट, और ये सूखी, और ये खीर। तो खा लेते हैं फटाफट से, मम्मी भी खाने लग गई है। या नाश्ता पानी कर दिया है हल्का फुल्का, और खीर वगैरह बची थी तो वही खा लिया। अभी बना रही है वो कुछ, बोली भात आत खा के जाओगे तुरंत, तो चले जाओगे घर को। फिर मेरे को भी भात पकाने के लिए घर पहुंचना है। तो मम्मी और मैं यहाँ पर बिरान जगह पर बैठ गए। मैंने कहा चलो मम्मी के संग दुखा सुखा करती हूँ, बहुत टाइम हो गया, मेरे घर भी नहीं आई थी ये, मैं भी नहीं जा पाती हूँ, फिर बच्चे वहीं आ जाते हैं तो नहीं जा पाती हूँ इस वजह से। तो आज मम्मी की कहानी कुछ पूछना चाहती हूँ मैं। जैसे मैं तो नहीं रही तुम्हारे साथ ना, बचपन में ही नानी के घर 2 साल की थी, नानी के घर चली गई। फिर बड़ी हुई, स्कूल जाती थी, 5 क्लास पढ़ के आई। फिर 5 क्लास पढ़ी, 2-3 साल और रही, फिर शादी हो गई बाद में। तो मेरे को तो इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि ये मेरी 2 बहनें हैं। हाँ, कैसे पाला मम्मी ने, इनको भी नहीं है। 3 ठहरे मेरे बच्चे फिर घर में। तो घर में 3 ठहरे तो वहाँ हुई, नानी ले गई। वो नीरज हो गया था, उसको कितनों को करेगी करके वो ले गई तेरे को ना। अब ऐसा ही कुछ मोड़ आया भी जिंदगी में, जैसे 4 बच्चे, पापा के भी, मतलब जो दादा दादी हमारे अम्मा बुबू थे वो भी बचपन में ही चले गए। और पापा ने भी ऐसी जिंदगी, मतलब भर्ती हरती तो हो गई, उस जमाने में भर्ती भी हो जाती थी, तो वो तो भर्ती भी हो गए ठहरे। और बचपन में शादी हो गई तो मम्मी ने घर संभाला, ना जमीन थी ना जायदाद थी, मतलब कुछ नहीं था, जोड़ना जाना बहुत चीज था। फिर धीरे धीरे हमको पता चला। तो कभी ऐसा सबकी जिंदगी में दुख जोड़ना जाना क्या, एक रिपूजी टाइप के कुछ भी नहीं, ना घर ना मकान ना एक कर्ची चम्मच से लेके कुछ नहीं ठहरा मेरे पास सारी जिंदगी में। मतलब पूरा ही घर बार शुरू से ही बसाना हुआ, बच्चे खुद ही पालने हुए, बच्चों को खुद ही देखना हुआ, हर चीज यही हुआ। मोड़ कह रही है, मोड़ तो कौन सा मोड़ बताऊं मैं तेरे को। जिस दिन से शादी हुई मोड़ ही मोड़ तो है। दुखी दुख तो था, कब खाया सुख से, दुखी तो हुआ हमेशा। वो दिन तो याद आती है। कहानी तो बहुत लंबी होती है ना लोगों की, अब इतना मैं इसमें भी कैसे बताऊं। पिक्चर भी बनाओगे 10 पार्ट में, मेरी पिक्चर खत्म नहीं होगी। 10 पार्ट बना के भी पूरी पिक्चर मेरी खत्म नहीं हो थोड़ा बहुत तो मेरे को भी अनुभव है। जैसे तैसे पहले झोपड़ी वाले घर होते थे, जल जाते थे, फिर उसमें कितनी मेहनत। आजकल आदमी एक काम नहीं करना चाहता है, शिन की तोड़ नहीं करना चाहता है। अगर मेरे बारे में पूछना चाहती है तो थोड़ा इससे पूछ ले अपनी दीदी से। हाँ, उसको पता ये पूरा पता है। वो मेरा एक एक दुख इतना भी, अभी भी मेरी लड़की, अभी भी मेरा दुख। पागल, मेरी लड़की कहेगी, मैं नहीं हूँ लड़की तेरी। जिस समय भी अभी बीमार होती है तो सबसे पहले मैं ही कहती हूँ मेरे घर आ जा। सभी कहते ही हैं, कहती है, लेकिन उसको सब पता है। हाँ, उसने देखा ठहरा। अब मैंने तो पापा पेंशन आए तब आई मैं तुम्हारे यहाँ,
तब तो मैंने घर खड़ा देखा, झोपड़ी कभी कभी देखने के लिए वैसे आती थी। फिर तो सब भैया चीज की हो गया मतलब था। भैया के लिए बहुत वो मरे रहती थी मैं, भैया भैया करके एक चौखा पकड़ के रोती थी, तो भैया की बहुत होती थी, तो तब भैया के भैया उससे- यही लाई, मतलब पीछे से अपना भाई यही लाई, अभी भी यही बहुत हर वो चीज में इसको ये उसको मतलब भाई बहन, हाँ, भाई एक- को तो मतलब तीनों बहनों का बहुत अच्छा एक मानता है। पुरानी हुआ करके समझ एक ही लो, भाई ठहरा, सबका परान हुआ, लेकिन सबका हुआ, जो हाँ। मेरी कहानी है जो जो इसकी बचपन की, फीलिंग थी वो मैं बता नहीं सकती हूँ। रात दिन एक वो चौके का ठेला ठहरा, उसको अगर गलती से हमने उठा के उधर रख दिया, रो के हाल बुरा कर दिया। लकड़ी का एक चौखा था छोटा, उसको कहाँ से नहलाना आजकल के धुलाना। जैसे गुड्डा गुड़िया होते तो कैसा करती है, उसको नहलाएगी, उसको कपड़ा फिर ओढ़ाएगी। जब वो हुआ तब जाके थोड़ा वो मैं तब तो फिर भैया को पकड़ूं, फिर भी जिस दिन पकड़ने मैं नहीं वहाँ दिया। से वहाँ अस्पताल से घर आई, वो दिन मेरे को अभी भी याद है। मेरे को भी ना समझी ठहरी, क्या समझूं। अब हमारे पहाड़ों में ऐसा ठहरा कि सब लोग छूत छात ज्यादा मानते हैं ना, ये कोड़े में नहीं जाते हैं करके। इसने धरती खोद दी रोते रोते, एक बार मेरे भैया को मुझे दे दो नहीं पकड़ने। दिया, अमानी मेरे नहीं को पकड़ने वो दिया। फीलिंग अब थोड़ी पकड़ पाएगी उतने भैया को। मैं सोचती हूँ एक बार मैंने क्यों नहीं दिया होगा इसको। हाँ, ये बात जो रोज वो कहती अभी है भी ये। मुझे खलती है, मैंने इसको भैया क्यों नहीं दिया होगा। नहीं पकड़ने दिया, अमानी भी नहीं पकड़ने और दिया। इसके पीठ में हमने एक लड्डू तोड़ा, उन दिनों गुड़ उड़ तो नहीं फोड़ते थे, पहले भी जान के गुड़ फोड़ते थे। 5 किलो लड्डू हम ऐसे लाए ठहरे, इसके पीठ में मेरी मम्मी ने कहा लड्डू, ऐसे लड्डू फोड़ा इसके पीठ में हमने, भैया लाए है। मेरे को चिंता भी बहुत होती है भाई की। और ये कहानी तो बहुत है, कभी कभी पूछते रहोगे, अभी तो इतनी मिनट की तो यही हो गई, को सुनो ता तो हाँ, कदेली ऐप पूछो ना। अब बहुत ही हुई कहानी, क्या कर। ये तो तेरा खुशी और गम हो गया दोनों। हाँ, दोनों हो गया। लड़के की आने की खुशी और दुख काटा दुख काटा, तो वो भी बात हो गई पूरी। कम हो गया। और मम्मी के लिए कमेंट कर देना जरूर, एक अच्छी कमेंट। मैं तो कहती हूँ, मैं सभी को यही कहती हूँ, अपने भाई बहू को भी ये शिक्षा देती हूँ कि अगर जिसके सर में माँ का हाथ है वो स्वर्ग में जाएगा, वो सीधे उसको तो तरक्की मिलनी ही है। कौन माँ बता पाएगी मेरे अंदर अपने बच्चों के ये फीलिंग है करके, बताएगा कोई नहीं। लेकिन एक कह रही हो ना, feeling एक जैसे माँ के अंदर आजकल होती है ना अपने बच्चों के हाँ। लिए, वो चाहे बच्चे उसको काट के भी फेंक देंगे, तो माँ ही होती है। और जिसने माँ को बाप को खुश कर दिया, उसको उससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना। कभी भी कहीं घर से बाहर जाते हो, माँ को खुश रखो, मतलब कि हर चीज में, मतलब उसकी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखो ना, तो वो उनका आशीर्वाद ही बहुत होता है। माँ बच्चों के बारे में हमेशा यही सोचेगी मेरे बच्चे अच्छे रहे, नाम इनका अच्छा नाम रहे, ये अच्छे खाए, अच्छे पिए, अच्छे रहे। इसीलिए तो मैं जहाँ जाती हूँ ना, वहाँ बुड्ढे बॉली मिल गई तो मैं उनकी मन की उनके लिए हंसी मजाक खिचरौली ये सब करके आती हूँ, क्योंकि वो खुश तो हम भी खुश, उनका आशीर्वाद मिल गया एक तरफ से। वो तामली गई, कहा कह रही थी वो अपन मुंह खिलाई रख जा, वो कुछ नहीं खुश दे हो रहे गई। हो तुम, किसी को कुछ कोई नहीं दे रहे काहे हो। दे? दो शब्द, हाँ। अगर दो शब्द ना जिसने प्यार से बोल दे वही साथ में जाएगा, कोई किसी को कुछ नहीं। और बुढ़ापे में खाने को भी पहनने को भी कुछ नहीं चाहिए, सबको पता है, सब शौक पूरी हो जाती है। मेरी तो बहुत पहले पूरी हो गई थी शौक, क्योंकि काम करते करते इतना सब कुछ मतलब इतना झेला ना कि खत्म ही हो गई शौक। बहुत अब करा है शौक मैंने, तो अभी भी मतलब बहुत हुए लगाव है इसको, काम से ये करूं काम से वो तो करूं। अब तो ठीक भी है, इसलिए भी होता है, है। काम से लगाओ इसलिए भी है कि अब तो बुढ़ापे में सभी को पता है, जिसने बचपन से काम करा होगा, हाथ बाहों में दर्द हो जाती है, थोड़ा भी उचमुचाहट, थोड़ा कुट्टा पकड़ो, थोड़ा आंसी पकड़ो, थोड़ा इधर जाओ उधर जाओ, थोड़ा शरीर घर में नहीं मिलेगी ठीक तुमको रहता ये है। कभी और भी। दिन के दोपहर में भी अगर बादल लग जाएगा छाया, किसी दिन मिर्च के लिए खेत बनाओ, कुछ करो, मतलब तुन मन ये चाहिए मेरे को। तो मेरे को ये रोटी भी नहीं देते थे जब मैं बिछो जाती थी। अब रोटी तो मम्मी रोटी पकाने में लगी रहती थी, ये दोनों बहनें मेरे को देती नहीं थे। कौन आई है कहते थे, ये ऐसा खाली भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, ऐसा तो मत बोल। कौन आई है सोचते थे, तो खाती ही नहीं थी। काहे खाऊंगी फिर, पीछे बिठाए रहते थे। कैसा होता था ना, ऐसे लाइन मार करके मैं किचन में रोटी बनाती थी, तो लाइन मार करके बच्चे सारे बैठते थे
अब वो दोनों लड़कियां थी जो ये बड़ी वाली, वो दोनों खाने ये वाले तो रहे, मेरे अपने को भैया देने को वाले आगे बैठा के बैठे रहते थे, ये बेचारी उनके पीछे दिखती नहीं थी। दिया तो दिया, नहीं खाया नहीं था। अब सीधे अपने घर गए, रोटी का नानी के घर। वो होता है टोकरी रखने वाला, उसमें मैं पका के फटाफट रखते गई। मैं कहने वाली ठहरी बच्चों को, अच्छे ही ठहरे बच्चे भी, मतलब खाओ बाबू, कौन खिलाने में लगे रहे, इतना काम होता था, खाते रहो, पकाते रह रही हूँ, खाते रहो, ऐसा कहूंगी तो ये बेचारी एक रोटी इसके हाथ में दे दोगे, मैं भूल ही जाती थी, फिर दूसरी रोटी दोबारा दूंगी ही पकाने नहीं। में रहेगी, ध्यान मैं में रहेगा। सोचने वाली ठहरी सारे बच्चे तो खा रहे हैं, इसने भी खा दिया होगा, अब ध्यान में आ रहा है। अब कहते थे ये कौन आई है, कब जाएगी घर, सोचते थे वो ममता अंजू हाँ ऐसे बदमाश थे। मेरा तो कहीं प्रेम नहीं मिला मुझे, पीछे प्रेम के लिए तरस गई। प्रेम तो क्यों नहीं ठहरा अपने वाला। अभी तो मुझे बहुत मिला है सबका, मतलब अब लोगों का इतना अब आशीर्वाद इतनी मिलता यूट्यूब है। फैमिली तेरे पर 15-20 हजार देख रही है, तेरे को वो नहीं है, ये कम प्रेम है तेरे लिए। वही तो, वहीं से तो मैं संभली, उनमें से हम भी है। नहीं तो मैं अभी संसार में भी नहीं होती। इतना मतलब हो गया था जब से सोशल मीडिया, एक तरफ से अच्छा भी है, हर चीज़ देखो ना लाइफ में तो अच्छा है, कुछ गम नहीं। चल फिर अब वीडियो 8 मिनट की तो यही हो गई, यही ये डाल दूंगी सिंगल। हाँ डाल दे।